जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक अक्षांश था देशांतर रेखा। कल हमने कर्क रेखा देखा था जिसमें हमने बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखा के एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे अक्षांश और देशांतर रेखा होता है। चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा होता क्या है। देखिए हमारा टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। रेखा यानी लाइन, रेखा की लाइन। देखिए एक यहाँ हमने ग्लोब बनाया है जो कि हमारा अक्षांश है देशांतर है। पहले देखिए अक्षांश रेखा क्या होता है। देखिए अक्षांश रेखा क्या होता है। देखिए हमारे इधर क्या क्या है, इधर हमारा पश्चिम है, इधर हमारा उत्तर, इधर दक्षिण आपको दिख रहा है पूरा। अगर अब मैं कभी भी देखेंगे इधर भारत होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। क्या वो इस ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए इसी प्रकार होता है, इस तरफ से जो जाते हैं काल्पनिक रेखा कहते हैं। क्या काल्पनिक रेखा कहते हैं। अगर हम ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, चलिए देशांतर देखे तब इसके आगे देखते। अक्षांश रेखा की क्या हो जाएगा, ऐसे पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए कुल अक्षांश रेखाओं संख्या 179 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं संख्या 179 होती है। 0 अंश है, आपका 90 अंश हो गया। कुल इसमें देखिए इसमें कुल अक्षांश संख्या कितनी है, 179 क्या 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अब देखिए हम देशांतर रेखा की जगह देशांतर रेखा कहते हैं किसे, उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या देशांतर रेखा, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ये हमारा उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं हमारा देशांतर रेखा। ये देखिए देशांतर रेखा ऐसे ऐसे हो सर, तो ऊपर से नीचे उत्तर, इसका परिभाषा साफ सुथरा हो जाए। उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बस इतना याद रखें, पूरब से पश्चिम जाने। हालांकि कंपटीशन एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है इसके बारे में, इसके डिटेल बारे में पूछता है, छोटी क्लास में परिभाषा पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता। देखिए कुल अक्षांश रेखाओं संख्या 360 होता है। कितना, 360 होता है। और एक अक्षांश और एक अक्षांश, दो अक्षांश को बीच में जो इतना गैप होता है उसकी जो लंबाई होती है 111 किलोमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है इसका 11 किलोमीटर होती है। इससे पोल बोलते हैं। एक तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी उसे 111 किलोमीटर का, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ब्रिटेन में स्थित ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ब्रिटेन में स्थित लंदन शहर में ग्रीनविच वेधशाला से कई रेखा गुजरती है। क्या गुजरती, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले भारत में। अगर कहीं कंपटीशन एग्जाम पूछ सकता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक कंप्यूटर एग्जाम पूछ सकता है कि पृथ्वी को एक बार 1 डिग्री घूमने कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ये तो आप इससे बना सकते हैं 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती। कितनी घूमती, 360 डिग्री। इसमें आप बुरा भाग करके आप इसे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो अच्छा हमारा देशांतर अक्षांश रेखा है, ये आपको अक्षांश तथा देशांतर रेखा है। तो
24 घंटा में 360 डिग्री रहती, 1 मिनट 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती, ध्रुव को पोल बोलते था। देशांतर रेखा कहते कि इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती। उत्तर से दक्षिण रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं तथा पूर्व से पश्चिम जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश रेखा को 79 होती है, देशांतर रेखा 360 होती है। तो इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में से लंदन शहर ग्रीनविच वेधशाला गुजरती से, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये था हमारा अक्षांश तथा देशांतर रेखा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।